हमारे पास है प्रश्नावली 1 जो है बेटा, प्रश्नावली 1 और ये 2 हमारे पास 4 इसमें प्रश्नावली है, लेकिन जो बेटा अभी नई एनसीईआरटी आई है ना, उसमें प्रश्नावली 4 को हटा दिया गया है। तो ये 3 प्रश्नावली हम क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझ लीजिए, प्रश्नावली 1 में क्या बेटा, सिर्फ कोणों और डिग्री मान को क्या करना है, हमें रेडियन में चेंज करना है। दूसरा रेडियन में क्या प्रश्नावली, प्रश्नावली बेटा 3.2 में क्या है कि त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। बेटा मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, कम से कम 2 से 3 लेक्चर, जिसमें हम चिन्ह को पढ़ेंगे, प्रांत को पढ़ेंगे, उसका परिसर भी देखेंगे, उसका ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बेटा ये चीज आपको कोई बताने वाला नहीं है। सीधा आजकल टीचर क्या करते हैं, आपको सिर्फ प्रश्नावली बताएंगे, फार्मूला बताएंगे और सीधा भी क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 12th क्लास में हर जगह मिलने वाला है। इसके फार्मूले आपको हर जगह दिखने वाले हैं। यस बॉस, ओके फाइल, ओके चलिए। तो इस तरह से हम इसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा इसको। उसके बाद बेटा क्या, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ाएंगे। सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, इसके जो फार्मूले हैं उनका यूज कैसा है, ये सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन बेटा मेरा एक सजेशन है आपको, क्योंकि मैथ हम कहते हैं ना, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ को उतनी आती है हमको, उतना ही मैथ आती है। तो हम 3.4 के भी सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, लगाएंगे, और यहाँ थोड़ा सा आपको सीखने को ज्यादा मिलने वाला, इसी से तो हमको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो हम इन चारों एक्सरसाइज को क्या करेंगे, यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। सत्यम रॉय, हेलो बेटा। संदीप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से भैया आ जाएं, आप सब लोग आ जाएं। एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग सत्यम रॉय, गुड मॉर्निंग सबको भैया, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा बेटा हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, कोणों को डिग्री मान और रेडियन को इसको बदलेंगे। तो बेटा पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। जैसे हम सेकंड चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहां ट्रिग्नोमेट्री के बारे में विद डिटेल पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक पर बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ऐसा क्यों है ये भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि भाई हम यहाँ रेडियन में क्यों बदलते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो हम लोग कोणों को मेजर करते हैं बेटा, किस में मेजर करते हैं, डिग्री में बोलते थे, 15 अंश, 100 अंश, 60 अंश, 90 डिग्री, 80 डिग्री ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब से हम लोग इनको डिग्री में मेजर नहीं करेंगे, किसमें करते हैं बेटा, रेडियन में करते हैं। तो डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे बेटा हम लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, लंबाई को मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए भाई लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, कहीं मीटर में मेजर करते हैं, तो कहीं सेंटीमीटर में, तो मेजर करते था कि मीटर को किसमें बना दिया बेटा, सेंटीमीटर में कर दिया, मतलब छोटे छोटे में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर बराबर हम बदल देते हैं बेटा मीटर में, 10 मिलीमीटर कर दिया। अगर किलोमीटर को हम बना देते हैं बेटा मीटर में, तो 1000 मीटर हो जाता है। ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। यूनिट्स है ये, मात्रक से जो कन्वर्जन होता है एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ठीक है ना। आपका वेट कर रहे थे प्रिया सिस्टर, अरे भैया प्रिया सिस्टर जी। सत्यम रॉय कह रहे हैं भैया किंग सर, कूल सर, एकदम सबका जो कॉम्प्लीमेंट है बेटा बहुत तगड़ा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है देखकर, ठीक है। रेडियस मतलब त्रिज्या, या रेडियस मतलब बेटा त्रिज्या है। चलिए तो बेटा हम यहाँ पे चीजों को क्या करेंगे, हम समझा देंगे एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, इस बात में थोड़ा सा हम बात करते हैं। कोण का मतलब क्या होता है, कोण क्या होता है बेटा, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। मतलब अगर मान लीजिए हम कोई भी एक किरण बना लें और उसके परितः कोई चीज हम घुमा दें, ये मान लीजिए इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है, तो ये इधर जाके घुमा दें, परितः का मतलब इधर घुमाएं या फिर इधर घुमाएं, जिधर भी हम इसको घुमाएंगे तो क्या बनाएगा बेटा, तो एक कोण बनेगा। तो उन दिनों के बीच जो हमारा डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। आप क्लास 6-7 में भी इसका डिफरेंस पढ़ा होगा, उसमें पढ़ाया जाता है बेटा, जब कोई किरण दूसरे किरण के बीच में से झुकी हो तो उन दोनों के बीच के झुकाव को, झुकाव मतलब जितने डिग्री पे झुका रहता है, उसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा 11th में आ गए तो थोड़ा अलग चीजें पढ़ लेते हैं कि यहाँ हम बात करते हैं किरण से लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कोई किरण है, उसके प्रारंभिक बिंदु कर ले या प्रारंभिक भुजा कर ले, अगर उसको परितः घुमाते हैं तो उसका बीच का जो हमारा डिस्टेंस मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक है, करण सिंह गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी का, गुड मॉर्निंग। एक बार बेटा क्लास को लाइक कर दे सभी लोग, क्लास को लाइक कर दे एक बार, सभी लोग क्लास को लाइक कर दे बेटा एक बार, ठीक है। सब लोग क्लास को लाइक कर दे भैया एक बार, और क्लास को शेयर कर दे बेटा एक बार, सब लोग क्लास को शेयर कर दिया करें। तो कोण की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कोण कैसे बनता है इस बात में बात कर लेते हैं। कोण को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोण बेटा हमारा 2 तरह का होता है। कोण हम 2 तरह का रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कोण हम 2 तरह का बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई टाइप्स के कोण पढ़े, लेकिन बनाते बेटा 2 तरह से है। कितने तरह से बनाते हैं कोण को, हम 2 तरीके से बनाते हैं। चलिए ठीक है, कोण को हम बेटा 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इसका ओ है, इसको बोलते हैं हम बेटा शीर्ष, और शीर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो शीर्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये हमारी क्या हो गई बेटा, प्रारंभिक भुजा हो गई, मतलब प्रारंभिक मतलब इनिशियल साइड हो गई। और ये हमारी क्या है बेटा, ये इनिशियल है, ये फाइनल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटा अंतिम भुजा हो जाएगी। अब देखो बेटा एक क्लॉक कैसे चलता है, आप क्लॉक देखते हो ना, ऐसे क्लॉक यहाँ पे होता है 12, तो उसकी निडल ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसके अपोजिट चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब जब हम यहाँ प्रारंभिक भुजा से एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब कि उल्टे तरीके बायां दिशा में की तरफ घूमेंगे, मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, इस तरह जब चलेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो उल्टा चल रहा है ना घड़ी से उल्टा, जब उल्टा चलता है जिसको बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, हमारी किरण घूमेगी, रेस को हम ऐसे घुमाएंगे, तो उसको बोलते हैं बेटा धनात्मक कोण। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे धनात्मक कोण। क्या बोलेंगे, धनात्मक कोण, ठीक है ना। तो कैसे एंगल कहलाएंगे बेटा, पॉजिटिव एंगल कहलाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। उसे क्या कहेंगे बेटा, हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और अगर घड़ी के दिशा में होगा, घड़ी की दिशा का मतलब क्या होता है बेटा, घड़ी की दिशा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए एक ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये देखिए ये वही चीज आ गया बेटा, ये हमारा ओ है जिसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ, वर्टेक्स बोलेंगे। ये हमारी प्रारंभिक है जिसको इनिशियल कह सकते हैं, इनिशियल साइड कह सकते हैं। और ये हमारा फाइनल साइड है जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम साइड। अब ये देखिए यहाँ से घड़ी कैसे चलेगी घड़ी, तो ये क्लॉक वाइज के डायरेक्शन में है, जो क्लॉक वाइज होगा ऐसे होगा, मतलब नीचे की तरफ जो कोण बनेगा तो उसे हम बोलते हैं बेटा ऋणात्मक कोण। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, तो निगेटिव एंगल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव एंगल बोलेंगे। तो समझ में आ गया आप सबको कि दो तरह का कोण यहाँ बनता है बेटा, एक धनात्मक कोण बनता है, दूसरा निगेटिव कोण बनता है। गुड मॉर्निंग प्रिया गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। धनात्मक कोण, जी जी एकदम सही जवाब, ठीक है। थोड़ा सा आप कमेंट करते रह गए ताकि समझ में आता है कि आपको समझ आ रहा है चीजें। तो इस तरह से हम दो तरह का क्या पढ़ते हैं बेटा, कोण पढ़ते हैं। आपने कोण के टाइप पढ़े हैं बेटा, कि हम पढ़ते हैं ना एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ये सब टाइप्स है। लेकिन कोण दो तरीके का बनता है बेटा, एक धनात्मक बनता है, दूसरा ऋणात्मक बनता है। धनात्मक कब बनेगा, जब प्रारंभिक दिशा से हम कहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा धनात्मक बनेगा, और नीचे आएंगे तो क्या बनेगा, ऋणात्मक बनता है, ठीक है ना। चलिए नेगेटिव एंगल एकदम सही जवाब पायल, यहां तक समझ में आ गया होगा। चल देखो अब अगली पॉइंट जो होता है बेटा, हम अगले बात करने वाले हैं कोणों की इकाइयों की भाई। तो कोण की इकाई भी होती है, कोणों की इकाइयां, कोणों की इकाइयां। अब कहेंगे सर ये इकाइयां क्या होता है, मतलब यूनिट ऑफ एंगल, इसको पढ़ते हैं बेटा यूनिट ऑफ एंगल। मतलब एंगल को हम किस किस में मेजर करते हैं, तो आपको मैं बता दूं बेटा, एंगल को हम दो चीजों में मेजर करते हैं। पहला नाम है उसका बेटा अंश माप, अंश में मापते हैं। अंश माप को ही हम एक और पद्धति के नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं आंग्ल पद्धति। मतलब उसी पद्धति में हम पढ़े इसको, ठीक है ना, आंग्ल पद्धति, आंग्ल पद्धति। आंग्ल पद्धति में ही इसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। और दूसरा है बेटा हमारा रेडियन माप, दूसरा क्या है, रेडियन माप। इसको किस पद्धति के तहत नापते हैं बेटा, तो देख सकते हैं इसको हम किस पद्धति में मापते हैं, तो आप इसको कह देंगे बेटा वृत्तीय पद्धति। कौन सी पद्धति, वृत्तीय पद्धति, ठीक है। इस तरह से हम सीखते हैं। अब देखिए अंश माप क्या होता है, मतलब कि हम कोण को दो तरीके से मापते हैं, एक अंश में मेजर करते हैं और एक हम रेडियन। जैसे लंबाई को बेटा हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, बड़ी दूरियों को हम करते हैं किलोमीटर में, छोटी दूरियों को मीटर में, और छोटी दूरियों को सेंटीमीटर में, उससे भी छोटी दूरियों को हम मिलीमीटर में करते हैं, और उससे भी छोटी को मिली में, माइक्रो में, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग हम यूनिट्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वैसे ही बेटा हम यहां भी क्या करते हैं, ये कोण को दो प्रकार से मेजर करते हैं, एक अंश माप और दूसरा रेडियन माप। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अंश माप को। व्हाट इज यूनिट ऑफ एंगल, बेटा यूनिट की बात कर लें, इकाइयां इसकी ली जाती है, तो अगर इसका मान लो तो इसका डिग्री या फिर रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। ये इसका मान लीजिए तो मात्रक मान लीजिए या फिर इसका यूनिट मान लीजिए, तो रेडियन ही इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, वृत्तीय, जी जी वृत्तीय की भी इसको हम पढ़ेंगे। चल ये तो समझ में आ गया, दो तरह से इसको मेजर करते हैं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा अंश माप पढ़ेंगे, कैसे अंश से हम चीजों को सीखेंगे। चलिए अंश माप देख लेते हैं।
आपने इसको देखा होगा क्लास 6 से 7 तक में, आपने इसको देखा होगा कि ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, कोई बताए जल्दी से, इसका नाम कोई बताए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, इसको इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर आप लोगों ने इसको देखा है, इसका नाम बताओ भाई क्या होता है जल्दी से। ये लोग तो आप नहीं देखे हैं, लेकिन ये वाला आपको सबको मिलता है, ये आप लोगों ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, रखा मिलता है। इसका काम क्या होता है जल्दी से आप मुझे बता दें, इसका नाम और काम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दें। प्रिया गुप्ता गुड मॉर्निंग, वाह संदीप भैया गुड मॉर्निंग। चलो, कोई नहीं जानता क्या भाई इसको, ये जो बना हुआ है इसको कोई नहीं जानता है, सब लोगों ने नहीं देखा इसे, क्या कहते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या नाम है इसका। देखते हैं आज कितने कितने मैथ पढ़ा है भाई, बेसिक क्लास कितने पढ़ी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दीजिए भाई, क्या जानते हैं आप इसके बारे में। कोई नहीं जानता है, देखिए इसको हम हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं चांदा बोलते हैं, चांद क्या आकार का है, चांदा, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रोटेक्टर, कहते हैं प्रोटेक्टर कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टर, हिंदी में चांदा बोलते हैं बेटा, चांदा बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा क्या है, प्रोटेक्टर सब चीजों को सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि इसमें हम सीखा जाता है एंगल। आपको आपने पढ़ा है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई भी एंगल जो पूरा कंप्लीट होता है कितना होता है, आप कहेंगे सर 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है। देख लो यहां मैंने बना के रखा है, अब यहां से जीरो से शुरू होता है, यहाँ जीरो है हमारा, अब ये जीरो से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, अगर इसको थोड़ा जूम कर दूं मैं, देखो आपको दिख जाए शायद, अगर मैं इसको जूम कर दूं, देखिए बहुत जूम कर दे रहा हूं, बहुत जूम, जितनी इसकी लिमिट है कर दे रहे हैं हम। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जीरो है बेटा, ये क्या है हमारा जीरो है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या बेटा जीरो है, उसके बाद देखो कितना 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, फिर ऐसे जाएगा 6 7 8 9, फिर देखो यहाँ हो गया 10 डिग्री, ये 10, देखिए जीरो से 10 के बीच में कितना स्पेस हो रहा है, 10 का हो रहा है, कितने का हो रहा है बेटा 10 का हो रहा है। अगर हम थोड़ा इसको और जूम करना चाहें तो जो 1 और 2 मैंने 1 डिग्री और 2 डिग्री ना, इनके बीच में क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा स्पेस मिलने वाला है। इसको मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि बेटा ऐसा क्यों मैं तुमको बता रहा हूं, रुको एक सेकंड समझा दे रहा हूं फिर से एक बार। क्यों ऐसा मैं समझाना चाह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर दूं। चल, चलो थोड़ा बहुत समय तो तिरहा मिला है। अब देखो इसको मैं क्यों बताना चाह रहा था आपको बेटा, क्योंकि यहाँ पे चीजें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आपको मेजरमेंट करना आ जाए, क्या आ जाए बेटा, मेजरमेंट करना आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए आपको, मेजरमेंट आ जाए, क्या आ जाए, मेजरमेंट आ जाए। चलिए देखिए मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, अंश को कैसे मेजर करते हैं, इसी बात को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो अंश को मेजर करने का मतलब क्या बेटा, हम क्या लेते हैं अंश मान में, हम यही पढ़ते हैं कि हम 90, जैसे यहां है भैया कोण जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, तो सभी का अगर हम 90 अगर लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, 90 डिग्री मिलेगा, क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे कौन डिग्री मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ जब बात करेंगे तो जीरो से लेकर 90 में कितने खंड हो जाएंगे, तो उसके प्रत्येक 90 खंड मिलेंगे, 90 पॉइंट मिलेंगे। तो मतलब एक अंश जो होता है, एक अंश को हम ऐसे 360 भागों में डिवाइड कर देते हैं, कितने भागों में, 360 भागों में कर देंगे, ठीक है। तो अगर डिग्री किसे कहते हैं ये समझ में आ जाए बेटा, चली गई आपसे भाई, करिए कुछ दिखा बेटा, चल ठीक है। तो देखिए अगर एक समकोण की बात कर ले बेटा, एक समकोण की, तो जो 90 बराबर भाग होंगे उसके, समकोण की बात करो 90 बराबर भाग बनेंगे, यहां से 1 2 3 4 90 बनेगा, और वही 90 का जो एक मान होगा, एक डिग्री, जो 90 भाग होंगे, एक एक भाग जो उसके होंगे वही क्या कहलाते हैं बेटा, एक अंश कहलाता है, ठीक है ना। मतलब एक जो दो रेखाओं के बीच में जो 1 डिग्री का कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे, एक अंश कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, एक अंश कहते हैं, ठीक है। तो यहां से एक बात और समझ लेते हैं बेटा, अब इन्हीं छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, एक अंश को मेजर करने के लिए और कम में मेजर कर, ताकि एग्जैक्ट हमें डिस्टेंस कवर कर सके। तो एक अंश को हम दूसरी बात में भी लिख सकते हैं, किसमें, 60 मिनट लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है डैश एक, और इसको बोला जाता है 60 मिनट बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, मिनट बोला जाता है। और वैसे ही 60 मिनट को भी हम क्या करते हैं, एक मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा सेकंड में, तो 60 सेकंड बन जाता है, इसको बोलेंगे बेटा 60 सेकंड, ठीक है ना, 60 सेकंड बोलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा अगर हम बात करें थोड़ा 2 डिग्री 1 डिग्री के, मैं देखो 1 डिग्री एंगल बना के दिखाता हूं आपको, 1 डिग्री का, ठीक है,
मैं 1 डिग्री का एक एंगल बनाता हूं बेटा आपको समझाने के लिए। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ बेटा बहुत ही कम डिस्टेंस है। कितना है? बहुत ही कम डिस्टेंस है। कितना बेटा? बहुत ही कम डिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे इसको दूर करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस होता जा रहा है, होता जा रहा है। आपको दिख ना रहा होगा बोर्ड पे कितना डिग्री, बहुत पास दिख रहा है, लेकिन इसको जैसे मैं जूम करूंगा, देखिए जैसे ही जूम करूंगा इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। वैसे ही बेटा 1 डिग्री एंगल जब कहीं डिफ्रैक्ट होता है तो उसके बीच की दूरियां क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटी यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 डिग्री मैंने लिया था, अभी छोटा था बेटा तो कितना पास में था, देख रहे हैं? छोटा करे कितना पास दिख रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता जाऊं, देख लीजिए बड़ा करता जाऊंगा, इसकी ऑटोमेटिक डिस्टेंस क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। अभी जो इतना छोटा दिख रहा था, अब देखिए 1 डिग्री कितना बड़ा हो गया। तो इनके बीच में कुछ दूरियां आ गई ना, इन्हीं दूरियों को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डिग्री को भी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? अगर इसको मैं और बड़ा करूंगा बेटा तो और बड़ी दूरी हो जाएगी। देखिए अगर जितना जूम हो सकता है मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे जितनी लिमिट है इसकी देख लीजिए, जो मैंने लाइन बनाई थी कितनी दूरी हो गई आपको दिख रहा है? दो कितनी दूरियां बन गई हैं। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, बोर्ड से बाहर निकली जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि 1 डिग्री के एंगल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा आपको? अभी 60 डिग्री जैसा दिखा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कितना डिग्री बेटा? वही हमारा 1 डिग्री का एंगल है, देख लीजिए वही 1 डिग्री का एंगल है। बट इसमें किया क्या गया है? इसको बेटा थोड़ा सा जूम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जूम कर दिया गया है। तो अब इस तरह के डिस्टेंस को बेटा अगर हम देखेंगे ना, इस तरह के डिस्टेंस को हम मेजर करना चाहेंगे तो यहां तो समझ में नहीं आता। लेकिन बेटा जो हमारे बड़े बड़े खगोलीय हैं, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, इस के बीच की दूरी अगर 1 डिग्री का भी अंतर आ जाए ना, हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से, और 1 डिग्री घुमा दें अगर टेलीस्कोप को, तो उसकी डिस्टेंस बेटा करोड़ों नहीं हजारों किलोमीटर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? यहां से हम पढ़ लेते हैं कि एक जो डिग्री होता है बेटा वो 60 मिनट के बराबर होता है। कितने के बराबर हो जाता है बेटा? 60 मिनट के बराबर हो जाता है। ठीक है? और हमारा जो मिनट होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? 60 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आगे बढ़ते टॉपिक पे। समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था? क्योंकि हम 1 डिग्री को भी और छोटा मेजर इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक्यूरेट हमें सही तरीके से मापन हो पाए। ठीक है? अब सेकंड अगर देखो अगर बात करें तो बताइए कि 1 डिग्री में कितना हो गया बेटा? 3600 सेकंड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 3600 सेकंड का मतलब क्या हुआ? कि इन दोनों एंगल के बीच में 3600 लाइन है। समझ रहे हैं? मतलब एक लाइन नहीं है, इन दोनों एक एंगल में तो इतना देखेंगे 3600 सेकंड बना सकते हैं हम। कितने? 3600। समझ रहे हैं कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया? इतना बड़ा डिस्टेंस को हम इसमें मेजर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। तो अंश को हम ऐसे दिखाएंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद भी कर लेंगे जल्दी से, और इसमें अभी हम यूज आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब रेडियन मान में चलते हैं बेटा। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। 360 एकदम सही जवाब है, 360। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेटा 360 कोण का है और ये हमारा प्रोटेक्टर है जो हमको मेजरमेंट कराता है एंगल्स का। अब देखो क्लॉक की बात कर ले बेटा। क्लॉक में हम दो तरीके के एंगल देखते हैं। अगर हम बात कर ले बेटा क्लॉक वाइज में, जब जाएंगे इधर तो एंगल बनाएगा, इधर जाएंगे तो निगेटिव एंगल बनता है और इधर पॉजिटिव बनाता है। ठीक है? इसके बीच के देखेंगे, इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव बनाएगा। तो आप इसी तरह से यहां समझ सकते हैं कि पूरा एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री पूरा एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो अरे 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो आप कहेंगे सर 60 मिनट। तो 60 से इसको भाग कर देते हैं तो यहीं से आ जाता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है? और सेकंड अगर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो आप कहेंगे 60 सेकंड। तो 1 मिनट में कितना जाएगा बेटा? 60 सेकंड हो जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं भाई। रेडियन माप क्या होता है? दूसरा क्या बेटा? रेडियन माप पढ़ेंगे। दूसरा क्या हमारे पास? रेडियन माप क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो रेडियन माप के बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और समझेंगे। ठीक है ना? आपका ज्यादा टाइम हो गया है क्या? थोड़ा बेसिक ज्यादा ले लिया गया है तो आपको समझ आए। बेटा आप समझाने के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट दिखानी पड़ती है, क्योंकि बेटा समझ लो ना 3600 कितना होता है आपको समझ में आ रहा है ना? तो उस दो इतने छोटी सी जगह में 3600 लाइनें 3600 सेकंड बनाया जा सकता है। मतलब यही है बेटा कि 1 डिग्री हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है ना? 1 डिग्री एंगल हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है? चलिए रेडियन माप पढ़ते हैं बेटा। रेडियन माप क्या होता है? ठीक है? रेडियन माप क्या होता है? किसी वृत्त में त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आप समझ सकते हैं इसको रेडियस है, थोड़ा हिंदी राइटिंग में बेकार बेटा समझ लेना, त्रिज्या। ठीक है ना? तो क्या लिखा है? किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप, अगर मान लीजिए चाप हमारी लंबाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर वाले चाप द्वारा केंद्र बना कोण जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेडियन कहलाता है। मतलब ये है कि जितना हमारा चाप हो उतना ही रेडियन हो, मतलब उतनी हमारी त्रिज्या हो जाए। मतलब आपने एक फार्मूला पढ़ा बेटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या पढ़ा बेटा? चाप बटे त्रिज्या। एंगल बराबर तो बोलते हैं बेटा, इसको चाप को हम एल से दिखाते हैं, त्रिज्या को आर से, और कोण को बेटा दिखाते हैं थीटा से। थीटा बराबर एल बाई आर। इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने।
इसी फार्मूले से यहां से समझेंगे कि भाई चाप भी हमारा कितना है आर है और त्रिज्या भी कितनी है आर है, तो यहां से थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो आर बाई आर करेंगे तो कट के क्या मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, और जो ये 1 आएगा वही हमारा क्या होगा रेडियन होगा। सी से दिखाते हैं रेडियन, का सिंबल होता है 1c, या इसी कह देते हैं बेटा 1 रेडियन, क्या बोलेंगे 1 रेडियन बोले, ठीक है ना, समझ आ रहा है इतना। तो इस तरह से मतलब समान चाप द्वारा जितनी भी त्रिज्या है उतना ही उसका चाप की लंबाई है, तो उस द्वारा बने हुए कोण को कहां बनेगा भैया, वृत्त है तो वृत्त में बनाएगा, वृत्त के केंद्र पर बनाएगा, केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है हमारा रेडियन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो जल्दी से बताएं। अब अगर बात कर ले बेटा तो कितना बनता है, अगर बात करें थोड़ा सा, तो इस तरह से अगर कोण बराबर सीखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस पूरे कोण में कितना बनाएगा, तो आपको बताओ ये पूरा अगर मान लीजिए चाप हो जाए, चाप की लंबाई से पूरा क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है, तो कोण बराबर क्या मिलेगा, कोण बराबर मिलेगा बेटा चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हमारी यहाँ किसके बराबर हो जाएगी बेटा, त्रिज्या परिधि के बराबर हो जाएगी, और वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर, और त्रिज्या भी कितनी जाएगी आर, तो आर से आर कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2 पाई रेडियन। तो जो बेटा हम 360 बोलते हैं, जिसको 360 डिग्री बोलते हैं, उसी को हम रेडियन में क्या बोला जाता है बेटा 2 पाई बोलते हैं। मतलब क्या है इस चीज का, जो हम डिग्री में बात करते हैं 360 डिग्री, उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेडियन में 2 पाई कहेंगे। ठीक है, सामने देखिए आ गया। ओके, तो अब दूसरा टॉपिक क्या बेटा, दोनों का संबंध सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना। चलिए अब देखो क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ने वाले थोड़ा सा अंश में और रेडियन में संबंध। अंश और रेडियन में संबंध का क्या संबंध है, संबंध क्या है बेटा। देखिए कोण का जो मेजरमेंट हम देखते हैं बेटा दो तरीके से देखते हैं, कितने तरीके से देखते हैं, दो तरीके से। तो जो अगर बात कर लें तो कोई भी कोण जो होता है एक चक्कर लगाने, मान लीजिए एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में बना कोण, बना कोण। अब बात बताइए, जब कोई भी आप बनाते हैं कोण, एक चक्कर लगाएंगे तो कितने तरीके कोण बनता है, तो दो तरीके का बनेगा। तो एक हम डिग्री में उसको मेजर कर लेते हैं बेटा, डिग्री में, तो आप कहेंगे सर एक चक्कर कंप्लीट होगा तो कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और अगर रेडियन में इसको मेजर करेंगे, रेडियन में, तो रेडियन में अभी मैंने निकाल के बताया बेटा, रेडियन में कितना होता है, तो 2 पाई होता है। देखिए मैंने पूरा कोण का निकाला, तो पूरा जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 रेडियन मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 पाई। मतलब ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर है। 360 किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो आप देख सकते हैं क्या निकलेगा, 360 बराबर 2 पाई। अगर यहाँ से पाई का मान निकालना चाहूँ तो पाई इधर आएगा तो 180 हो जाएगा। तो पाई बराबर कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। अगर मैं इसी को अंश बराबर निकालना चाहूँ कि एक अंश का मान कितना होगा, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो यहाँ 360 डिग्री बराबर 2 पाई है, तो 8 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 पाई बटे 360 हो जाएगा, और जिसको लिखा जाएगा बाद में पाई बटे 180 लिखा जाएगा। क्यों, तो 2 एकम 2, 2 से पाई कट जाएगा। तो अगर हम बात कर लें अंश को अगर रेडियन में बनाना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, एक रेडियन दिखाना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो हमें एक रेडियन दिखाना है, एक रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, तो 360 बटे 2 पाई, 2 से ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 180, तो यहां से मिल जाएगा 180 बटे पाई। क्या समझ आया आपको, क्या समझ आया आपको, समझ ये आया बेटा हमको, समझ ये आया हमको। अगर डिग्री माप है, डिग्री माप है, और एक कौन है बेटा, रेडियन माप है। कौन सा माप है, रेडियन माप। अगर हम डिग्री को क्या करते हैं बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को हम रेडियन में बनाते हैं। जब रेडियन में बनाएंगे तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करा, जो भी रेडियन मान डिग्री मान होगा उसमें पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और जब हम रेडियन से क्या बनाएंगे बेटा, रेडियन से डिग्री बनाएंगे, तब किससे करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है 180 बटे पाई कर देंगे। यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 180 बटे पाई कर देंगे, 180 पाई कर देंगे। कोई दिक्कत, इस बात को हम यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा देख सकते हैं, यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीजों को। जैसे हमारे पास उदाहरण है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमारे पास डिग्री मान लिखा है 60 डिग्री। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है बेटा रेडियन में। इसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा, तो क्या करेंगे, तो 60 लिखेंगे। 60 लिखने के बाद क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 60 डिग्री है, पाई बटे 180 करेंगे तो 6 3 18 कट जाएगा, क्या मिलेगा बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आएगा पाई, नीचे आ जाएगा 3। इस तरह से हम 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 रेडियन। क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है ना बेटा। और वैसे अगर कोई चीज रेडियन में है
रेडियन में है, अगर कोई है रेडियन में लिखा हुआ, ऐसे में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है बेटा π/6 रेडियन। क्या लिखा है? π/6 रेडियन। इसको हमें क्या बताना है बेटा? अंश में बदलना है। तो अंश में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो π/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? देख लो, 180/π से करते हैं। तो 180/π कर देंगे, 180/π कर देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा, 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? π/3। ओ सर, अनिल सर, सर साहू स्टार, हाँ प्रेम साहू जी बताइए, ठीक है? राज स्टार है, आपका नया नया आइडिया आ रहा है बेटा। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, देख ले क्या क्या पढ़ लिया है, और थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। आज हमने क्या क्या सीख लिया बेटा? पहले ये सीख लिया कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा? 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? तो 60 सेकेंड के बराबर होता है। और अगर हम बात कर ले बेटा 1 डिग्री को अगर हम सेकेंड में लेना चाहें तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। ये बात हमने सीखी, 3 बात। ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा बेटा? कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर क्या होता है? तो चाप बटे त्रिज्या होता है। ये सीख लिया बेटा, बेसिक है। कोई थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? L/r हो जाएगा। ठीक है ना? इस फार्मूले को आपको यूज करना है। और हमने क्या सीख लिया? अगर हाँ, और हमने सीखा बेटा का डिग्री को क्या करना है? रेडियन में बनाना है। तो क्या लिखा जाएगा बेटा? π/180, π/180 रेडियन। ठीक है। दूसरा क्या सीख लिया? एक रेडियन क्या होता है बेटा? तो 180/π होता है। ये चीज हमने क्या किया है? आज इतनी बातों को किए, बहुत ही